नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वास्तुशास्त्र संसार पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 3 जून सोमवार अपरा एकादशी पड़ रही है और इसी दिन हम आपको बताएंगे कि 3 दीपक हल्दी कैसे आपको धनवान बना सकता है। क्या आप भी बनना चाहते हैं करोड़पति? तो इस वीडियो को अवश्य देखें। अपरा एकादशी के दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 3 दीपक वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर कोई करता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, वह एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को नेका फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को अपरा एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको यहां पर बता दें कि यह जो 3 दीपक वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत सारे दोष हो सकते हैं। पर आपको इस उपाय को के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 3 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मानो कामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 3 दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है वह सीधी सी बात है, सुबह का समय, प्रातः काल का समय है। वैसे दोस्तों, अपरा का के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपरा एकादशी के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त कौन हमारे हमको करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिवजी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह 3 दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, खास रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप अपना एकादशी सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारण वश कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि यदि माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य इसको इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 3 दीपक वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 3 दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, यदि आप यह 3 दीपक हल्दी एकादशी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो देखिए, अपरा एकादशी का जो दिन है इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता, शिव जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हुए हैं। और यदि आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा
आप मान के चलिए कि शिव जी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उसे वह जल्दी से जल्दी आप आपके जीवन से दूर कर देंगे। क्योंकि हल्दी जो है यह शिव जी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च यदि आपका होता है, धन की बर्बादी यदि आपके घर में हो रही है, तब भी आपको खासकर यह हल्दी वाले 3 दीपक का उपाय एकादश वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार अपरा एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि शिवजी को यदि आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह उपाय है। एकादशी के दिन तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है, तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है 1 छुटकी काला तिल। ठीक है ना, बहुत ही जरा सा 1 छुटकी काला तिल लेना है और 1 ही छुटकी आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी डालनी है और 1 चुटकी काला तिल डालना है और आप इस जल से स्नान करना है। तो जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, खासकर यदि एकादशी के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं ना, इन सारी चीजों से आप देखिए कि आप बाहर निकलकर आ जाएंगे। आपके घर में जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके पश्चात आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है एकादशी के दिन, इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी 7 अधूरी मनोकामना को शिव जी पूरा कर देते हैं। तो यह उपाय भी खासकर करें यदि कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी या है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना है। यह दूसरा वाला उपाय एकादशी के दिन करके। तो देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी की जो टहनियां होती हैं है ना, कि ठनी को आपको छोटा छोटा कर लेना है, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट उसको तोड़ ले, डिवाइड कर ले, और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। यदि 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे आपको क्या करना है, इस पोटली को शिव जी के चरणों में स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके पश्चात आपको यह पोटली घर में या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है, अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है ना, या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टनी जो होती है उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, जो भी आपकी मनोकामना होती है उसे शिवजी पूरा कर देते हैं और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है, जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। एकादशी दिन एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा यदि आपके घर में सूख गया है, अतः आपको एकादशी के दिन उसकी लकड़ियों को निकालना है, क्योंकि एकादशी के दिन तो
तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। यह चीज खासकर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की, यदि आपके पास टहनियां हैं तभी यह उपाय आप करें। दूसरी चीज की जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है ना, बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए जाड़ों में, किंतु बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है। तो उन्हें क्या करना है? उन्हें तुलसी के पत्ते लेने हैं, ठीक है ना? तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं और आपको जब भी आप शिवजी को भोग लगाते हैं वैसे आप लगाते ही हैं हर बार अपने घर में तुलसी के पत्तों के साथ, किंतु एकादशी के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते शिवजी को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें लगाते हैं, जिस चीज का भी, उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर शिवजी को अर्पित करने हैं। एक चीज ध्यान रहे, भूल कर भी आपको इस दिन चावल खाने ना है और चावल का भोग भूलकर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है, ठीक है ना? क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। भूलकर भी आपको यह चीज नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते शिवजी को अर्पित करते हैं उनके भोग में उन्हें है, तो इससे क्या होता है कि शिव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो, फिर आप अपने जीवन के वह दुख जिसे कहते भी नहीं हैं ना, आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे दुखों को वह दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहां पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की को तो दूर कर ही देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ना धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा शिवजी आपसे प्रसन्न जाते हैं। इस एक उपाय को करके देखिए। पहली चीज आपको बता दें कि हल्दी जो है यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर में धन आने के स्रोत यदि बंद हो गए हैं, धन रास्ता यदि आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है। क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, इन सारी चीजों को हल्दी कर देती है। क्योंकि जहां पर हल्दी होती है वहां पर यह सारी चीजें रहती ही नहीं हैं। तीसरी चीज, हल्दी शिवाजी से जुड़ी है, तो शिव जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं तो आपको पीसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है और यह एक पीसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे, गो बोल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डाल है। अब देखिए, यह हल्दी वाला दीपक लगाना कहां पर है? यह दीपक यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा हरा भरा है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है। कुछ लोगों का सुख गया, किसी किसी के घर होता नहीं है ना, तो वह लोग क्या करेंगे? मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है वहां भी आप लगा सकते हैं, वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। तो जब भी आप हल्दी का दीपक शिव जी के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। यह मंत्र सभी को आता ही है, यदि नहीं आता है तो आप इसे नोट कर ले। मंत्र इस प्रकार है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय, इस मंत्र का आपको 11 बार चयन करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए, जो लोग मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है, वह श्री हरि विष्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आप करके देख लीजिए, आपके जीवन की जो समस्या निर्धनता है बहुत जल्दी जीवन से दूर हो जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य करें।